नमस्कार दोस्तों, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। आओ चला है 21 अगस्त, फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही, बिग ब्रेकिंग पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। चांद से केवल 25 किलोमीटर दूर चंद्रयान कुछ ही घंटों में रचेगा इतिहास। सॉफ्ट लैंडिंग का है इंतजार, बताएंगे इसके बारे में कब हो रही है लैंडिंग। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, एक बार फिर स्टॉकहोम में जलाई गई है कुरान, बड़ी की महिला जमकर किया जा रहा है प्रदर्शन, बताएंगे इसके बारे में। वहीं देखा जाए रूस का मून मिशन हुआ फेल, जी हाँ लूना फेल हो गया है, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई है, बताएंगे इसके बारे में। किस तरह से क्रैश हुआ है स्पेस क्राफ्ट, इसके बारे में। एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के ऊपर जुल्म की सारी हदें पार, कट्टरपंथियों ने 20 चर्च और 86 अल्पसंख्यक मकान को ढाए। एक और बड़ी खबर, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री G20 में आ रहे हैं दिल्ली, बताएंगे इसके बारे में। एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान में दर्दनाक हादसा, बस में लगी आग, 16 की गई जान, 15 हुए घायल, जानेंगे इसके बारे में। वहीं ड्रग्स की रकम को लेकर एक बार फिर आतंकवाद को फंडिंग कर रहे कश्मीर में फिर से बेनकाब हुआ पाकिस्तान। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, चीन को सता रहा है नागरिकों की चिंता, लगातार पाकिस्तान में सुरक्षा पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी है। एक और बड़ी खबर ताइवान से निकल के आ रही है, यूएस के दौरे पर जा सकते हैं खासतौर पर ताइवानी उपराष्ट्रपति, बताएंगे इसके बारे में। तमाम ऐसी बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं जिनको जानना आपको बेहद ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन, अगर आप मेरा चैनल बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब वाले करना जरूर दबाइएगा। देश दुनिया की फटाफट बड़ी अपडेट को पाने के लिए धड़कन चलते हैं। पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, चांद से 25 किलोमीटर दूर है चंद्रयान 3। आपको बताते चलें कि कुछ ही घंटों में भारत रचने जा रहा है इतिहास, सॉफ्ट लैंडिंग का है सभी को इंतजार। चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल की अंतिम बूस्टर ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने बताया कि चंद्रयान ने ML कक्षा को 25 किलोमीटर x 134 किमी तक कम कर लिया है। अब मॉड्यूल की अंतिम जांच होने वाली है, इसके बाद निष्पक्ष लैंडिंग स्थल पर उसे सूर्योदय का इंतजाम कर दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 23 अगस्त को 5:45 खास तौर पर शाम के बीच इस उम्मीद को पूरा किया जाएगा। बताते चलें, दी बूस्टर लैंडर को एक ऐसी कक्षा में स्थापित करने की प्रक्रिया है जिसमें कक्षा का चंद्रमा से निकटतम बिंदु 30 किलोमीटर और अधिकतम बिंदु 100 किलोमीटर का रहना है, और इसी से फिर जब सॉफ्ट लैंडिंग के बाद मॉड्यूल ऊपर आएगा तो इसी में आकर जुड़ना है। इसरो ने ट्वीट कर ये तमाम जानकारी दी है और यह बताया जा रहा है कि 23 अगस्त को शाम 5:45 पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की जाएगी। यही है कि जल्द से जल्द भारत इतिहास रचेगा। वैसे आपकी क्या राय है लैंडिंग को लेकर, अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। एक और अपडेट, बड़ी खबर निकल के आ रही, स्टॉकहोम में फिर से ईरानी दूतावास के बाहर जली कुरान, भड़की महिलाएं, बड़ी खबर निकल के आ रही। लगातार पूरे देश भर में इस्लाम विरोधी नारों के साथ साथ कुरान जलाने की घटना सामने निकल के आ रहे। स्टॉकहोम में ईरानी दूतावास के बाहर शुक्रवार को कुरान जलाने के बाद प्रदर्शन का दौर शुरू हुआ और अभी तक प्रदर्शन हो रहा है। इस दौरान एक महिला भड़क गई और उसने इस्लामिक विरोधी कार्यकर्ताओं पर आग बुझाने वाला खतरनाक स्प्रे छिड़क दिया। हालांकि स्वीडन की पुलिस ने महिला को हिरासत में ले लिया। घटनास्थल के वीडियो देखा जा सकता है। महिला सलवाना मेमोमिक की ओर दौड़ती जा रही थी, उस पर सफ़ेद पाउडर भी छिड़क दी। इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने उसे हिरासत में ले लिया। दरअसल स्टॉकहोम हो या फिर स्वीडन या फिर नीदरलैंड रहा हो, यहाँ पर आए दिन इस्लामिक विरोधी नारे और खासकर कुरान भी जलाने की घटना सामने निकल कर आती रहती है। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के ऊपर सारी हदें पार हो चुकी हैं जुल्म की। कट्टरपंथियों ने 20 चर्चों और 86 मकानों को ढा दिया ईसाइयों के। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, पाकिस्तान में अल्पसंख्यक पर अत्याचार व ईर्ष्या निंदा के नाम पर हिंसा के मामले में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ताज़ा मामले में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के कट्टरपंथियों की भीड़ ने कम से कम 20 चर्च और खासकर ईसाइयों के 86 घरों को जला दिया और कुल 145 संदिग्धियों को हिरासत में लिया गया है। यह बात पुलिस ने अल्पसंख्यक समुदाय पर हुए अभूतपूर्व हमले के संबंध में शुक्रवार को सरकार को सौंपी एक रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है। आए दिन जिस तरह से पाकिस्तान में पूरी तरह से अल्पसंख्यक को खत्म करने की एक प्लानिंग बनाई जा रही है, रिपोर्ट में उस भीड़ के कट्टरपंथी इस्लामिक ताहिर-ए-लैकपंथ पाकिस्तान तत्वों की मौजूदगी का भी संकेत दिया जा रहा है, जिसमें बुधवार को लाहौर में लगभग 130 किलोमीटर दूर फैसलाबाद जिले के जरला गांव तहसील में हमला किया गया था। भीड़ इस खबर से नाराज थी। 2 ईसाइयों ने कुरान का पान किया था। कार्यवाहक
मुख्यमंत्री ने कहा कि चर्च और ईसाइयों के घरों पर हिंसक हमले देश में शांति को नुकसान पहुंचाने के लिए सुयोजित साजिश रची गई थी। कहीं ना कहीं देखा जाए पाकिस्तान एक तरफ आर्थिक संकट से जूझ रहा है तो दूसरी तरफ अपने ही देश में चल रहे कहले से भी कहीं ना कहीं जूझ रहा है और अल्पसंख्यकों के लिए भी ये बड़ा संकट बनता नजर आ रहा है। इन सबको आप किस तरह से देख रहे हैं अपनी राय दीजिएगा। एक और बड़ी खबर, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज G20 के शिखर सम्मेलन में दिल्ली आ रहे हैं। बड़ी खबर निकल के आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज एक बार फिर 10 सितंबर को दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने ये बड़ी जानकारी रविवार को दी। अल्बनीज की भारत यात्रा उनके 3 देशों के दौरे का हिस्सा रहेगी। भारत के अलावा अल्बनीज इंडोनेशिया, फिलीपींस भी जाने वाले हैं। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने एक बयान में कहा 9 और 10 सितंबर को प्रधानमंत्री नई दिल्ली में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेने जा रहे हैं। बयान में कहा गया है कि G20 वैश्विक आर्थिक सहयोग के लिए दुनिया का प्रमुख मंच होने जा रहा है और इसमें शामिल होने वाले नेता वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूत, टिकाऊ, लचीले विकास की ओर वापस लाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। अल्बनीज ने कहा यह पहले से नहीं अधिक महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलिया साझा चुनौती और अवसरों को समाधान के लिए G20 को बहुपक्षीय आर्थिक मंचों सहित और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी के रूप में देख रहा है और भारत के लिए एक बड़ी बात है। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, पाकिस्तान में हुआ है भयंकर हादसा, बस में लगी आग, 16 की गई जान, 15 हुए जल के खाक। बड़ी खबर आपको बताते चले कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में दर्दनाक हादसा हुआ है। पिंडी भंडिया इलाके में रविवार सुबह एक बार फिर बस डीजल में आग लग गई, जिसमें खास तौर पर पिकअप वैन से टकराई थी। बेसर टक्कर के बाद उसमें आग लग गई। हादसे में कम से कम 16 लोगों की जान अब तक गई है। 15 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद मौके पर कोहराम मच गया। स्थानीय लोग मौके पर पहुंचकर लोगों को बचाने की कोशिश की। सूचना मिलने के बाद पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। जियो न्यूज के मुताबिक एक चिकित्सक अधीक्षक के हवाले से बताया गया कि घायलों को पिंडी, भटिंडिया और फैसलाबाद अस्पताल में ले जाया गया है। बचाव अधिकारियों ने अनुसार बस कराची से इस्लामाबाद की ओर जा रही थी। जिला पुलिस अधिकारी DGP फतेह ने शव को बस से निकाल लिया गया है और NDA परीक्षण के लिए उनकी पहचान की जा रही है। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं अपनी राय दीजिएगा। एक और अपडेट बड़ी खबर, रूस का मून मिशन फेल, चंद्रमा से टकराकर क्रैश हुआ स्पेसक्राफ्ट लूना 25 रहा था ये मिशन। आपको बता दें कि चांद की यात्रा पर निकले रूस के लूना 25 अंतरिक्ष यान की यात्रा अधूरी रह गई है। रविवार को रूस का मिशन मून पर गया लूना 25 स्पेसक्राफ्ट चांद से टकरा गया और क्रैश हो गया। खबर है कि लूना 25 का कुछ अता पता नहीं चल रहा है। यह जानकारी रूस की स्पेस एजेंसी रोकमोसोस से ही मिलकर आ रही है। इसमें पहले रविवार को लूना 25 के लैंडिंग से पहले इसमें तकनीकी खराबी की खबर बताई जा रही है। देश की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोस्मोस ने बताया कि अंतरिक्ष यान में लैंडिंग से पहले कक्षा में प्रवेश करने की कोशिश करते समय अंतरिक्ष खराबी आ गई। वैज्ञानिक स्थिति का आकलन कर रहे हैं। अंतरिक्ष एजेंसी ने टेलीग्राफ पर एक पोस्ट किया है और अभियान के दौरान स्वचालित स्टेशन में एक असामान्य स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे दृष्टि मानकों के साथ निर्धारित प्रक्रिया को अंजाम नहीं दिया जा सका। वैसे देखा जाए रूस 47 साल में पहला मून मिशन भेजा था। 1976 में सोवियत यूके लूना 25 मिशन के बाद लगभग 5 दशकों में पहली बार 10 अगस्त को लूना 25 अंतरिक्ष में भेजा गया था। संभवतः इसे 21 और 23 अगस्त के बीच लैंडिंग करनी थी, लेकिन एक बार फिर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर सका और पूरी तरह से फेल रहा है लूना 25। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं अपनी राय दीजिएगा। वहीं एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, तुर्की के बाद कोलंबिया में आया 6.3 तीव्रता का भूकंप और एक की हुई मौत, 15 बिल्डिंगें हुई तहस नहस। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। लगातार आप देख रहे हैं कि आए दिन भूकंप के झटके नजर आ रहे हैं। पहले तुर्की में एक कहर ढाया और उसमें लगभग देखा जाए खास तौर पर हजारों की संख्या में मौत हुई और खरबों का नुकसान हो गया था। लेकिन अब इसी तरह का भूकंप कुछ कोलंबिया में भी देखने को मिला है, लेकिन ये एक ही भूकंप का झटका रहा है और पहले से चेतावनी दी गई है कि 21 और 24 अगस्त के बीच फिर से भूकंप के झटके आ सकते हैं। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे शी चिंग। जी हां, आपको बताते चलें ब्रिक्स में भाग लेने जा रहे हैं राष्ट्रपति, चीन के राष्ट्रपति शी चिंग जा रहे हैं खास तौर पर ब्रिक्स के सम्मेलन में भाग लेने।
इसे आप किस तरह से देख रहे हैं अपनी राय दीजिएगा। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, भारतीय मूल के जमर्थन सिंगापुर राष्ट्रपति चुनाव के लिए 3 पत्र उम्मीदवारों में हुए शामिल। भारतीय मूल के पूर्व मंत्री थारमन संगुथम को अन्य 2 सिंगापुर में 1 सितंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए पात्रता प्रमाण जारी कर दिया गया है। चुनाव अभियान ने शुक्रवार को बयान में जानकारी दी। गुरुवार को प्रमाणता पत्र के लिए आवेदन भरने का समय प्राप्त होने तक राष्ट्रपति चुनाव समिति को कुल 6 आवेदन पत्र दिए गए हैं। इसमें पीआईसी ने 66 वर्षीय थर्मन मार को भी इसमें खास तौर पर स्थान दिया है, जो कि एक भारतीय मूल के नागरिक हैं और ये भी अब सिंगापुर में राष्ट्रपति के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं अपनी राय दीजिएगा। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, यूके में 10 साल की पाकिस्तानी बच्ची की हुई हत्या, पिता व उसकी गर्लफ्रेंड की तलाशी जारी, ब्रिटिश पुलिस कर रही है। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, ब्रिटेन के सरसदे स्थित हैमंड में एक 10 साल की पाकिस्तानी बच्ची की लाश मिलने के बाद सनसनीखेज में ये खबरें लगातार बढ़ती जा रही और विदेशों में ऐसा होने के बाद ये इंस्ट्रीम लेवल पर खबर चल रही है। ब्रिटिश पुलिस शुक्रवार को दक्षिण पूर्व इंग्लैंड के एक शहर में बच्ची की हत्या की जांच में अंतर्राष्ट्रीय तलाश शुरू कर दी। पुलिस घटना से जुड़े लोगों में बच्ची के पाकिस्तानी पिता और उसकी साथी को ढूंढना शुरू कर दी है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना न भूलेगा। एक और अपडेट निकल के आ रही है, बड़ी खबर है, हवाई के जंगल में लगी आग से मरने वालों की संख्या हो गई है 114, तलाशी अभियान जारी। अमेरिका में हवाई प्रांत में माऊ जंगल में लगी आग से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसकी संख्या 114 पहुंच चुकी है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। वहीं देखा जाए माऊ पुलिस विभाग ने एक अपडेट में पुष्टि की है, गुरुवार को जंगल में लगी आग से लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है। वैसे देखा जाए गवर्नर ने कहा है कि मऊ में तबाही के दायरे को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जाता है। जान माल के साथ साथ तमाम चीज़ें नष्ट होती जा रही हैं। पूरी तरह से प्रकृति को भी भारी नुकसान हो रहा है। इमारतें तहस से नहस हो रही हैं। गवर्नर के अनुसार अब तक लगभग 470 लोगों को खोजा जा चुका है, लेकिन बचाव अभियान अभी भी जारी है। वैसे अमेरिका के साथ साथ रूस और यूक्रेन के भी हालात खराब है। इन सबको आप किस तरह से देख रहे हैं अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना भूलेगा। इस खास बुलेटिन में बस इतना ही, मिलेंगे आपको बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।